हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 15 क्वेश्चन हो गए, आज 16 क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रहे हैं। आपको याद हो पिछली क्लास में हम सुपर प्रॉफिट मेथड से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना सीख गए थे। अब आज 16 भी उसी पर बेस्ड है। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, आप देखो। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अ बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपी 8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 8 लाख रुपी। द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। इट इज द रेट ऑफ रिटर्न। 10% का रिटर्न आएगा। द टोटल वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस वर रुपी 22 लाख एंड 5,60,000 रिस्पेक्टली। आपको असेट्स दे रखी है 22 लाख और लाइबिलिटी दे रखी है 5,60,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। बाई सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी है इफ इट इज वैल्यूड एट 2.5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये 2.5 को हम 2.5 भी बोल सकते हैं। इट इज द नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब स्टार्टिंग देखो कैसे क्वेश्चन की करते हैं। यहां सबसे पहले आओ, हर क्वेश्चन में सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करो। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या था? पिछली क्लास में 2 फार्मूले बताए थे, एक असेट्स अप्रोच से, एक लायबिलिटी से। इस क्वेश्चन में असेट्स और लायबिलिटी दे रखी है। असेट्स माइनस लायबिलिटी क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। लिख दो यहां पर असेट्स। पहले लिख देता हूं आपको, असेट्स माइनस लायबिलिटी। असेट्स जब आप लोगे तो उसमें 3 आइटम माइनस करने की बताई थी पिछली क्लास में, फार्मूले में याद करो। लेकिन वो गिवन होंगी तभी माइनस है, अदरवाइज टोटल असेट्स कंसीडर होंगी। कौन कौन सी 3 असेट्स थी याद रख लो, बार बार रिपीट करा करो। असेट साइड में यदि कभी गुडविल आ जाए, कभी फिक्टिशियस असेट्स आ जाए, और या आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आ जाए या खाली इन्वेस्टमेंट लिखा हो या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, दोनों का मीनिंग सेम है। ट्रेड होगी तो उसके साथ क्लियर मेंशन होगा ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब यहां असेट्स में कोई आइटम नहीं दे रखी, टोटल ले लेंगे। टोटल आपको दे रखी है क्वेश्चन में, नोट करो 22 लाख, लिख दो यहां टोटल। माइनस करो लायबिलिटी, आपको क्वेश्चन में गिवन है 5,60,000। फार्मूला क्या बन गया हमारा? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। टोटल आपको दे रखी थी असेट्स 22 लाख, ये दे रखी थी 560, 16,40,000। ये क्या चीज आ गई? कैपिटल एम्प्लॉयड, याद रख लो। ये तो हमारी एक स्टेप आ गया। इसका यूज क्या था वो भी बता देता हूं। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा। नॉर्मल प्रॉफिट लिखो। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता था याद करो, कैपिटल एम्प्लॉयड लिख लो क्वेश्चन में, और इनटू रेट ऑफ रिटर्न, जितना दे रखा होगा क्वेश्चन में लिख दो। बहुत आराम से करते जाओ, रिलैक्स मूड में, कोई दिक्कत नहीं होगी। लिखो जी कैपिटल एम्प्लॉयड जो निकला, कितना निकला था? 16,40,000। रेट ऑफ रिटर्न अच्छी तरह क्वेश्चन में नोट करो, 10% गिवन है। कितना आ गया ये? 1,64,000। इट इज अवर नॉर्मल प्रॉफिट। ध्यान रखना, ये क्या चीज आ गई हमारी? नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट। वो कैसे निकलता है पहले फार्मूला लिखता हूं। देखो सुपर प्रॉफिट का फार्मूला लिख लो। क्या बताया था आपको? ध्यान हो, थोड़ा बार बार रिपीट करते रहो, आराम से याद हो जाएंगे। यहां पर था एवरेज प्रॉफिट और माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट, दोनों गिवन है। अब क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट भी आ गया। आपको एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में चेक करोगे तो 8 लाख रुपए दे रखा है, लिखो 8 लाख रुपए, ये लिख लो, ये रहा। और अभी एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया 1,64,000। तो टोटल यदि चेक करते हो तो कितना बन गया आपका? 6,36,000। इट इज अवर सुपर प्रॉफिट। अब यहां से गुडविल, ये तो आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। एसपी का मतलब सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल का फॉर्मूला लिखो। गुडविल कैसे निकालनी थी आपको याद हो, ये रहा। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, लिख दो जितने आपको गिवन है। चलो जी पुट करो। अब सुपर प्रॉफिट तो अभी हमने निकाला, कितना निकला था? 6,36,000, लिख दो। और इनटू नंबर ऑफ ईयर, क्वेश्चन में मेंशन अच्छी तरह नोट करो, 2.5, उसको बोलते हैं 2.5। लिख, यहां पर लिख दो 2.5। करते हो तो 15,90,000 आपका आंसर आ जाएगा। इट इज योर गुडविल। आ गया? यही तो निकालना था हमें। ये लो जी, ये हमारा आंसर आ गया फाइनल। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आराम से हो जाएगा। दोबारा समझ लो कैसे है। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो। क्वेश्चन में गिवन है असेट्स और लायबिलिटी। 2 अप्रोच बता दी थी पिछली क्लास में, उन्हीं 2 अप्रोच से निकल जाएगा। असेट्स गिवन थी 22 लाख, लायबिलिटी गिवन थी 5,60,000। माइनस करते हो तो 16,40,000। इट इज अवर कैपिटल एम्प्लॉयड। इसकी नीड क्या थी? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। एम्प्लॉयड निकाल लिया था 1640 इनटू रेट कर दिया जो कि गिवन है 10%, तो 164 आ गया। अब ये चीज आ गई नॉर्मल। अब निकल जाएगा सुपर प्रॉफिट।
सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन 8 लाख रुपए, वो लिख दो, माइनस नॉर्मल अभी अभी हमने फाइंड आउट करा, करते हो तो सुपर आ गया। अब गुडविल निकल गई। एवरेज, जब हम पिछला मेथड कर रहे थे याद करो, एवरेज प्रॉफिट क्या लिखते थे यहां पर? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट होगा तो सुपर प्रॉफिट लिख देंगे। तो कितना आ गया? 636, और जो नंबर ऑफ ईयर दे रखे थे 2.5, 2.5 को बोलते हैं 2.5, उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 17। ध्यान से करते जाओ, एक एक कॉन्सेप्ट को मैं पूरी कोशिश आपकी क्लियर कर दूंगा। हमने रटना नहीं है, अकाउंट्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला सब्जेक्ट है। मैं 17 को रीड करता हूं, देखो लिखा है एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय XYZ फॉर्म इज ₹36,000 पर ईयर। ये हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 36,000। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज ₹2 लाख, और कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखी है 2 लाख रुपए। इसके आगे एक वर्ड लिखा था एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, ये है कैपिटल एम्प्लॉयड ही, लेकिन कभी वर्ड आए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड तो मीनिंग क्या होता है वो भी समझ लो। जब बिजनेसमैन अपने बिजनेस में फ्रिक्वेंटली अपनी कैपिटल को चेंज करता है, जैसे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, कुछ टाइम के बाद कैपिटल विड्रॉन कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या करते हैं कि हम जो है ना कैपिटल एम्प्लॉयड की एवरेज बना लेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग को लेके। हमने कुछ नहीं करना, एवरेज दे रखी है, इट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड, ये समझ लो। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर करी कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड किसको बोलते हैं। अब आगे नेक्स्ट है द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन द क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। और कैपिटल एम्प्लॉयड किसको बोलते हैं? जो हमने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखी है, वो 2 लाख रुपए दे रखी है। आगे रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम। पार्टनर को जो है रेमुनरेशन देना है 6,000 पर एनम। तो इसका मतलब जो एवरेज प्रॉफिट आए हैं वहां एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बनानी होगी। आगे चलते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर कितने दे रखे हैं? 2। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। देखो सबसे पहले हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, तो नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट कर लो। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है आपको याद हो? थोड़ा लिख लो, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें दे रखी है आपको 2 लाख रुपए इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100, रेट ऑफ रिटर्न पूरा लिख लो। चलो जी अब शुरुआत करते हैं। ये कितना दे रखा है क्वेश्चन में? मैंने आपको बताया कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों सेम होती है। अच्छा, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, आपको ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दे देगा, तो एवरेज बना लेना हमेशा, दोनों को ऐड करना डिवाइडेड बाई 2, तो वो लिखते हैं यहां पर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसमें गिवन ही है क्वेश्चन में 2 लाख, पुट कर दो। ये तो 2 लाख दे रखी है, ये कितना दे रखा है? रिटर्न 10, तो हमारा ये तो निकल गया। ये क्या चीज आ गई आपको पता हो तो? ये तो आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब शुरू करते हैं जी एवरेज प्रॉफिट। वो 36,000 दे रखा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, लेकिन अभी रेमुनरेशन भी देना है, 6,000 लिखा है पार्टनर को, रेमुनरेशन मींस सैलरी, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बना लो। एवरेज प्रॉफिट लिख दो यहां पर, कैसे बन जाएगा वो देख लो। यार कितना दे रखा है? 36,000 आपको दे रखा है, जिसमें सैलरी अभी देनी है, इस टू भी लिखा हुआ है उसके आगे, तो कितना बन गया? 30,000। यानी कि आपका एवरेज प्रॉफिट तो 36 था, लेकिन अभी उसमें 6,000 की सैलरी देनी थी, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 30। अब सुपर प्रॉफिट निकाल लो, लिख दो यहां पर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, पहले हमेशा फार्मूला लिख दिया करो, और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट ये गिवन है हमें दोनों, ये रे एक्चुअल तो अभी निकाला हमने 30,000, ये रहा ये, और ये 20 क्या निकाला था? नॉर्मल प्रॉफिट। माइनस करो इसमें से 20, ये क्या चीज आ गई आपकी? 10,000। इट इज योर सुपर प्रॉफिट, ध्यान रख लो, इसके आगे लिख दो सुपर प्रॉफिट। ये हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया, लिख दो सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल फाइंड आउट हो गई हमारी। गुडविल का फार्मूला लिखो, गुडविल कैसे निकलनी थी आपको याद हो? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, लिख दो जितने दे रखे हैं, वो क्वेश्चन में 2 दे रखे हैं, क्वेश्चन में अच्छी तरह से पढ़ लो। सुपर प्रॉफिट आपका निकल गया 10,000 इनटू कर दो 2, तो कितना आ गया? 20। इट इज योर आंसर। कोई मुश्किल? यही तो निकालना था हमें। ये लो, बहुत आसान था क्वेश्चन। ये क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन था,
वो जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, मैंने बता भी दिया एवरेज किसको बोलते हैं, जब बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कैपिटल में फ्रिक्वेंटली कुछ चेंजिंग करता है, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दे या कैपिटल जो है विड्रॉन कर ले, तो हम क्या करते हैं एवरेज बना लेंगे। ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग दोनों को ऐड कर देंगे, उससे बनती है हमारी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये गिवन थी, हमें निकालने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए आपको। इनटू रेट आपको दे रखा था 10%, कर दो 10, ये लिख दिया। ये क्या चीज आ गई आपकी, ये तो आ गई नॉर्मल प्रॉफिट। अब यह बात करो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा था 36,000, इट इज नॉट एक्चुअल, क्योंकि 6,000 का रेम्युनरेशन भी देना है, 6 माइनस कर दो, तो ये क्या चीज आ गया आपका एक्चुअल एवरेज आ गया। अब सुपर निकल गया हमारा। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एक्चुअल प्रॉफिट यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा प्रॉफिट आएगा वही तो सुपर है। नॉर्मल कितना है हमारा 20, प्रॉफिट कितना आ गया 30, तो 10,000 बन गया, तो वैसे भी है, वरना ये फॉर्मूला लिखना है आपने। गुडविल कैसे निकलती है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर 10 इंटू 2 कर दो, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 18। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखो लिखा है अ पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years एंडेड 31 March एज फॉलोज। 2021 का प्रॉफिट दे रखा है 17,000, 22 का दे रखा है 20,000 और 23 का दे रखा है 23,000। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म थ्रू आउट द अबव मेंशन्ड पीरियड हैज बीन 80,000, इट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते ही किसको है, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है बिजनेस के अंदर, इट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। वो क्वेश्चन में गिवन है 80,000। हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व्ड 15% इज कंसिडर्ड टू बी अ फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल। बताता है कि रिस्क तो है लेकिन आपको 15% का रिटर्न जरूर मिलेगा। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 year परचेज। गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, 2 year परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अबव मेंशन्ड 3 year। अब आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं, देखो कैसे होगा। सबसे पहले तो देखो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो, क्योंकि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, तो यहां लिखो नॉर्मल प्रॉफिट। आप बुक खोल के बैठ जाओ, बड़े आराम से हो जाएगा, एक एक स्टेप देखते जाओ जैसे मैं लिखता जा रहा हूं। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट लिखो। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दिया करो, कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न वो क्वेश्चन में मेंशन है, नोट करो कितना दे रखा है 15% और डिवाइडेड बाई 100। चलो जी ये पुट करो, ये तो दे रखा है आपको 80,000, नोट करना, और इंटू करो 15/100, कितना आ गया 12,000। ये क्या चीज आ गई, नोट करो, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, ध्यान रख लेना, जो हमें जरूरत थी। क्यों जरूरत है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट तो निकल गया। अब एवरेज प्रॉफिट लिख लो, कैसे निकलेगा अब देखते हैं। 3 साल के प्रॉफिट क्वेश्चन में मेंशन है, नोट करना। एक तो आपको दे रखा है 2021 का, एक दे रखा है 2022 का और एक दे रखा है 2023 का। तीनों साल के प्रॉफिट लिख लो। पहले साल का प्रॉफिट दे रखा है 17,000, नोट करो। अगले साल का दे रखा है 20,000, उसके बाद दे रखा है 23,000। एनी डाउट, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। तीनों को ऐड करो, ये क्या बना आपका टोटल प्रॉफिट, करते हो तो 60,000 आ जाएगा। ये बन गया हमारा टोटल प्रॉफिट, ध्यान रखना। अब इससे एवरेज बन गई हमारी, यहां निकाल लो एवरेज प्रॉफिट। लिखो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकला, एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 3। टोटल प्रॉफिट लिखो और डिवाइड करो जितने ईयर है। एवरेज ऐसे ही बनती है, जितने साल का प्रॉफिट लेंगे उसी से डिवाइड करेंगे उतने ईयर से। 4 साल के प्रॉफिट होंगे तो नीचे 4 से डिवाइड होगा। ये कितने साल के प्रॉफिट थे, 3 साल के, लिख दो 3। 60,000 और डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया 20,000। एक और चीज आ गई हमारे पास। अब हमारा क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। अब निकाल लो यहां पर, अब क्या चीज निकालनी है हमें, सुपर प्रॉफिट। निकल गया यहीं पर, देखो सुपर प्रॉफिट लिख दो। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट कैसे बनता था, एवरेज प्रॉफिट मैं लिख रहा हूं, ये रहा, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। लिख दो कितना निकला एवरेज प्रॉफिट, आपको याद हो अभी अभी निकला है 20,000। सुपर और नॉर्मल प्रॉफिट ये निकाल रखा है 12,000, लिख दो 12। बड़े ध्यान से करते जाओ, पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा होगा, जिसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, 80,000 इंटू करो रेट ऑफ रिटर्न कितना था 15। ये आ गया, ये तो नॉर्मल आया है। नॉर्मल से ऊपर जितना प्रॉफिट आ जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सुपर प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि कुछ साल की एवरेज दे रखी, कुछ साल के प्रॉफिट दे रखे थे, तो एवरेज बना लो प्रॉफिट की। तीनों को ऐड करा 60,000। एवरेज प्रॉफिट कैसे बना, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 3, ये रहा 20 आ गया। अब सुपर प्रॉफिट निकल गया, कितना निकल गया आपको याद हो तो ये रहा 8,000। यहां तक क्लियर है, ये हमारा सुपर प्रॉफिट आ चुका है, ध्यान रख लो।
अब हमारी गुडविल निकल गई। गुडविल का फॉर्मूला लिख दो गुडविल इज इक्वल टू, कैसे बनती है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में, 2। ये रहा, ये लो, ये सुपर प्रॉफिट लिखो 8000 इनटू करो नंबर ऑफ ईयर परचेज, 2 दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, तो कितना बन गया 16000। बहुत आराम से हो जाएगा, क्वेश्चन करते जाओगे तो इट इज आवर आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत आराम से करते जाओ रिलैक्स मूड में। आप सामने रजिस्टर और अपना बुक खोल के बैठा करो, मैं आपको क्वेश्चन करता जाऊंगा, देखते जाओ बुक में से। जिस स्टेप पर अटको उसी के कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ लो, मैं पूरी कोशिश है हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 19, बहुत ध्यान से देखना उसको। ऑन 1 अप्रैल 2023 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड असेट्स ऑफ ₹75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ ₹5,000। आपको असेट्स बता रखी है 75,000 की टोटल, जिसमें कैश इंक्लूड है 5,000। इट्स क्रेडिटर अमाउंटिंग टू ₹5,000 ऑन दैट डेट, और क्रेडिटर भी बता रखे हैं 5,000 के, इट्स अवर लाइबिलिटी। द फर्म हैड ए रिजर्व ऑफ ₹10,000 while partners capital account showed a balance of ₹60,000. If normal rate of return is 20%, normal rate of return बता रखा है 20%, and goodwill of the firm is valued at 24,000, और इस क्वेश्चन में goodwill valued दे रखी है at 4 year purchase of super profit। goodwill जो निकली है 24,000 वो सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट हुई है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 दे रखे हैं। क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर, नोट करो, फाइंड एवरेज प्रॉफिट पर ईयर ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म, फर्म का एवरेज प्रॉफिट। अब क्या फाइंड आउट करना है, नोट करो, फाइंड एवरेज प्रॉफिट पर ईयर ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म। हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। अब जरा क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले निकाल लो कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे बन गया कैपिटल एम्प्लॉयड, कल मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, या तो असेट्स अप्रोच से निकाल लो या लायबिलिटी से, दोनों से सेम आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी इस क्वेश्चन में प्रूव करते हैं। देखो यहां पर देखो, ये रहा, सबसे पहले लिख लो आप कैपिटल एम्प्लॉयड जितना दे रखा है आपको, कैसे पता चलेगा वो बताता हूं आपको। ये रहा, दोनों से सीख लो जो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। हमने क्या करना था, यहाँ पर टोटल असेट्स लेनी थी, आपको याद हो, ये असेट्स अप्रोच से बता रहा हूं, और माइनस करनी थी लायबिलिटी। ध्यान करो, दोनों से सेम दिखाते हैं आपको, करते हैं। ये देखो टोटल असेट्स आपको दे रखी है 75,000, अच्छी तरह से नोट करो। और ये क्या चीज दे रखी है आपको, 5,000 की लायबिलिटी। क्या चीज आ गई आपको पता हो, इट इज अवर कैपिटल एम्प्लॉयड। इसी को यदि लायबिलिटी अप्रोच से निकाले तब भी निकलेगी, लायबिलिटी से निकाल के देखो। ये रहा, दोनों से आपको इसलिए सिखा रहा हूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड आपको अच्छी तरह से बनाना आना चाहिए। ये रहा, कैपिटल एम्प्लॉयड लायबिलिटी अप्रोच से निकाले तो क्या था आपको याद हो, एक तो मैंने आपको बताया था कैपिटल, नंबर 2 बताया था आपको रिजर्व्स, और 3 चीज आपको माइनस करनी बताई थी। इसमें से ध्यान करो, जो असेट साइड में दे सकता है, लेकिन वो जब तक लिखेगा नहीं तब तक नहीं माइनस करते। गुडविल दे दे यदि असेट साइड में, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे दे, और या आपको जो है इन्वेस्टमेंट दे दे, या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ये 3 चीज माइनस थी, तो वो तीनों है ही नहीं क्वेश्चन में। सीधी कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है, देखो 60,000 लिखी हुई है, प्लस करो रिजर्व 10,000, कितना आ गया 70। नोट करो, दोनों से सेम आएगा, याद रखना कैपिटल एम्प्लॉयड, चाहे आप असेट्स अप्रोच से निकाल लो चाहे लायबिलिटी अप्रोच से, दोनों से निकलेगा सेम, कभी डिफरेंट नहीं आएगा, ध्यान रखना। हमने दोनों से आपको निकाल के इसलिए दिखाया कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब शुरुआत करते हैं यहाँ क्वेश्चन की। अब जब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड तो मिल ही गया, अब हमें क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। लिखो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि निकल चुका इनटू रेट ऑफ रिटर्न, पुट कर दो जो जो दे रखा है आपको, इन वैल्यू को पुट करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकला 70,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नोट करो बुक में, आप बुक खोल के बैठा करो, याद रख लो, और रजिस्टर नोट करो, जो अच्छे पॉइंट बताऊं उनको नोट कर लो। जैसे आपको ये समझाया, ये असेट्स अप्रोच से निकाल के दिखाया, ये लायबिलिटी अप्रोच से करके दिखाया, आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड हमेशा सेम, कभी भी डिफरेंट आए तो समझ लेना हमसे वहां कोई मिस्टेक हुई है। अब हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, नॉर्मल प्रॉफिट किस पर बेस्ड है, कैपिटल एम्प्लॉयड पर। कितना दे रखा है 20%, करो जी, ये करते हो तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 14,000। अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहां से, कैसे हो जाएगा देखो बताता हूं। सबसे पहले आपको निकालना इस क्वेश्चन में, याद रखना, एवरेज प्रॉफिट। लेकिन हमारे पास क्या है, गुडविल गिवन है और सुपर प्रॉफिट पता नहीं, लेकिन सुपर प्रॉफिट निकल गया। गुडविल का फॉर्मूला लगा दो पहले आप। गुडविल क्या दे रखी है, गुडविल दे रखी है
कैसे निकलती है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये मेंशन है क्वेश्चन के अंदर, जो जो चीज गिवन है वो पुट करते जाओ इसके अंदर। चलो जी लिखो, गुडविल दे रखी है आपको 24,000, लिख दो। सुपर प्रॉफिट दे नहीं रखा, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 दे रखे हैं। यदि मैं इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई है इधर जाएगा तो अपोन में आ जाएगा, तो मेरा सुपर प्रॉफिट तो आ गया। कितना आ गया अब ये लो, सुपर प्रॉफिट 24,000 डिवाइडेड बाई 4। ये समझ आ गया क्यों करा। ये 6,000 क्या चीज आ गई आपकी, इट इज द सुपर प्रॉफिट। नोट करो, अब एवरेज निकल जाएगी। एवरेज का फॉर्मूला लगा दो आप, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख दो, अपने आप निकल जाएगा वो भी। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता था ध्यान करो आप, एवरेज प्रॉफिट लिख दो पहले आप, और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, फिर वैल्यू पुट कर देंगे माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बहुत ध्यान से करते जाओ, कोई मिस्टेक नहीं होगी। ये रहा, ये चीज तो अभी फाइंड आउट करी 6। लिखो एवरेज प्रॉफिट दे नहीं रखा, एज इट इज पुट करो, माइनस करो नॉर्मल प्रॉफिट कितना दे रखा है 14,000। आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट, लिख दो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया। जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा, 20,000 आ गया। इधर माइनस है, जब इसको उधर ले जाएंगे तो 6 तो है ही, और प्लस आ गया 14,000। इट इज आवर आंसर। यही तो निकालना था हमने, ये निकल गया। ये हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का। क्लियर हो गया। ये ऊपर तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों अप्रोच से सिखाया था, याद रख लो, क्योंकि दोनों फिगर दे रखी थी। असेट साइड की आइटम भी थी इस क्वेश्चन में, और लायबिलिटी किसी भी एक से निकाल सकते हैं, आपने दोनों से निकाल के नहीं दिखाना। आप चाहे असेट से निकाल के दिखा दो, चाहे लायबिलिटी से निकाल के दिखा दो, आएगा एक ही। फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो, उसके बाद गुडविल निकली हुई है, कैलकुलेटेड है, इसमें गुडविल नहीं फाइंड आउट करनी, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो गुडविल का फार्मूला लगाओ, सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर जब आ जाएगा तो फिर एवरेज प्रॉफिट भी आ गया, क्योंकि सुपर मिल गया और नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया, तो डिफरेंस करके अपने आप एवरेज प्रॉफिट आ गया। क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 20th। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखो। लिखा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स इज ₹2 लाख। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख, याद रखना। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन ए सिमिलर बिजनेस इज 10%। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। If the goodwill of the firm is valued 2,50,000 at 4 year purchase of super profit, और गुडविल इसमें कैलकुलेट है 2,50,000, जो कि सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करके आई हुई है 4 ईयर परचेज से। फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जरा क्वेश्चन करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट कर लो। कैसे निकल जाएगा, गुडविल का फॉर्मूला लगा दो। ये रहा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गुडविल दे रखी है, लिख दो गुडविल। गुडविल कैसे निकलती थी आपको थोड़ा याद हो, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। चलो जी पुट कर दो। ये दे रखी है आपको 2,50,000, नोट करना अच्छी तरह से। ये रहा, सुपर प्रॉफिट आपको दे नहीं रखा, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दे रखे हैं 4, तो सुपर प्रॉफिट तो आपका आ गया। कैसे आ गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, जब उधर जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा, लिख दो सुपर प्रॉफिट। ये तो एक चीज निकल गई आपकी, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,50,000 और डिवाइडेड बाई 4 करते हो तो 62,500 आ जाएगा, ध्यान रखना। इट इज योर सुपर प्रॉफिट। क्लियर है। अब करते हैं, आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा हमारा। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला लगा दो जो आप लिखते थे, देखो आपको बताता हूं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, यही तो लिखते थे आप, एवरेज प्रॉफिट। जो जो चीज गिवन है वो लिखते जाएंगे, मिसिंग वाली अपने आप आ जाएगी, और नॉर्मल प्रॉफिट लिख दो यहां पर। नॉर्मल सुपर प्रॉफिट अभी अभी फाइंड आउट किया है, कितना आया है 62,500, लिख दो। ये किसके इक्वल है, एवरेज। एवरेज आपको दे रखी है क्वेश्चन में 2 लाख, नोट करो, और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया जी हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है। ये रहा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या लिखा हमने, गुडविल। गुडविल गिवन थी पुट कर दी। कैसे निकली थी गुडविल, सुपर प्रॉफिट से इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 दे रखे थे, तो हमें सुपर प्रॉफिट पता चल गया। अच्छा, जब हमें सुपर पता चल गया, सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है, तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता चल जाएगा। इस इक्वेशन में पुट कर दो, क्योंकि ये भी गिवन है और आपको ये भी गिवन है, तो नॉर्मल आ गया। इसको जब आप इधर ले जाओगे तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका, नोट करोगे तो वो आ जाएगा 137,500। नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया जी, ये लो आपका 2 लाख
और माइनस कर दो 62,500, तो आपका 1,37,500 इट इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये गिवन था जो अभी फाइंड आउट कर लिया, 2 लाख गिवन था क्वेश्चन में, ये गिवन नहीं था। तो इक्वेशन में 3 चीजें, 3 में से 2 चीजें, तो तीसरी निकल गई मिसिंग करके, ये आ गई। ये क्या चीज आ गई? नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहां क्वेश्चन हो जाएगा, अब आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकलता कैसे था याद हो? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, यही करते थे। फॉर्मूला लगाओ नॉर्मल प्रॉफिट का, आपको बताता हूं। लिखो यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू, क्या करते थे आप? यही तो लिखते थे, ऐसे पूरा फॉर्मूला लगा दो, कभी गलती नहीं होगी। कैपिटल एम्प्लॉयड और इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। चलो जी, अब जरा पुट करते हैं। अब ये चीज गिवन नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन ये चीज गिवन है। ये चीज कितनी है? 1,37,500 जो अभी अभी निकाली हमने। ये कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे नहीं रखा, लिखो इनटू रेट कितना है? 10/100। तो यदि मैं इसको ब्रेक करूं तो 0 से तो 0 कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसके अपॉन में तो 1 है, यहां पर क्या आ गया? कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन में 10 आ जाएगा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया इससे 0 से। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्योंकि ये तो 10 तो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, जब यूं होगा क्रॉस करके आएगा। लिखो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 1,37,500 इंटू 10, कितना बन गया? 13,75,000। ये लो जी, आंसर आ गया हमारा। यही निकालना था क्वेश्चन में हमें, काफी आसान क्वेश्चन था ये, इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना था। तो जो जो चीजें आपसे निकल सकती हैं पहले उनको निकालते चले जाओ, अपने आप दूसरी निकलती चली जाएगी। गुडविल दे रखी थी लेकिन सुपर प्रॉफिट नहीं था, तो गुडविल निकल गई यहां पर ना, क्योंकि ये भी गिवन था और ये भी गिवन था। तो इक्वेशन में जो जो चीज मिस है, एक ही तो मिस है, ये निकल गई। उसके बाद सुपर प्रॉफिट ये आ गया था, सुपर प्रॉफिट निकल गया और एवरेज दे रखा था, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा जो कि इतना आ गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला लगा दो, कैसे निकलता था नॉर्मल प्रॉफिट? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ये गिवन है और ये भी गिवन है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। पुट कर दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। चलो जी, अब आज हमारे ये 20 तक कंप्लीट हो गई। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, आपने नोट किया। 19 भी अच्छा था और 20 भी अच्छा था, और हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो, मैं पूरी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर कर दूंगा। अब यहां तक तो आज कंप्लीट हो गया, 20 तक। नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आप यहां तक प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं। ओके, बाय बाय।